मशीन में गड़बड़ हो गई और बहुत बड़ा हादसा होते होते और ये बहुत बड़ा हादसा हो चुका है सवाल यह है कि क्या यह वसई विरार महानगर पालिका का विकास इसको कहा जाए या टैक्स चुकाने वाली जनता का सर्वनाश किया जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, खबर कल वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ। आप सभी जानते हैं उस हादसे को लेकर कई मीडिया ने कवरेज की, खबर चलाई, हमने भी उसकी खबर चलाई। मैं अपनी बात यहां आगे करूं उसके पहले कल हुए हादसे के बाद एक जो अहम सवाल उठ रहा है उसकी बात करना चाहूंगा। सवाल यह है कि क्या यह वसई विरार महानगर पालिका का विकास इसको कहा जाए या टैक्स चुकाने वाली जनता का सर्वनाश किया जाए, कहा जाए। क्योंकि लगता तो ऐसा ही है कि जहां महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम कर रहे होते हैं वहां विकास कम और सर्वनाश ज्यादा दिखाई देता है। द्वारका होटल में कल आग लगी, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। कल हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आपने देखा, और हमने कोशिश की थी कि महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें, लेकिन महानगर पालिका वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया था। उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जब हम ये खबर बना रहे थे हमें कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो हमने इस खबर की आखिर किसकी जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी तय की जानी चाहिए, इसको लेकर हमने अपनी तरफ से महानगर पालिका में काम कर चुके एक पूर्व गवर्नमेंट ऑफिसर जो बड़े पद पर काम कर चुके हैं उनसे हमने बात की और उनसे हमने जो कुछ सवाल जवाब किए, उनसे पूछा कि क्या कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए और क्या फॉल्ट इसमें हो सकता है। तब उन्होंने अपना नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर हमें कुछ ऐसी जानकारियां दी। वह जानकारी मैं आपको भी सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं। कल यह हादसा हुआ, यह अकेला हादसा नहीं है। मैं अपनी वो बात करूं उसके पहले ये बता दूं कि इसी क्षेत्र से जुड़े अलकापुरी में कल चंदन नाके पे हादसा हुआ और उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर अलकापुरी में भी कुछ दिनों पहले महानगर पालिका का कॉन्ट्रैक्टर जब गटर की खुदाई कर रहा था तो वहां एक दुकान को उसने डैमेज कर दिया था और वो मामला भी मीडिया में काफी चर्चित हुआ था। उसका भी विजुअल आप देख सकते हैं। कल का मामला तो खैर आज नहीं हुई, उतने बड़े पैमाने पर वो फैला कि वो तो पूरे क्षेत्र में फैल गया, लेकिन इसके पहले के मामले को भी दबा दिया गया। हालांकि ये मामला दबने जैसा नहीं है। इस मामले में कल महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर का जो बंदा वहां पर ऑपरेटर था, जेसीबी ऑपरेटर, उसने जैसे ही लापरवाही से खुदाई की और जैसे वो गैस पाइपलाइन डैमेज हुई, आग लगी, किस तरह से वो अपना जेसीबी निकालकर वहां से फरार हो गया, भाग गया। उसने ये परवाह नहीं की कि द्वारका होटल में कितने ही लोग हैं, उनका क्या होगा। हादसे में उसकी जान खुद को बचानी थी, वो बात सही है। हम ये नहीं बोल रहे कि उसने अपनी जान बचाकर कोई गलत किया, लेकिन नैतिकता तो यह है कि उसको द्वारका होटल में फंसे लोगों को बचाना चाहिए था। द्वारका होटल में फंसे 6 कर्मचारी घायल हुए, 2 गंभीर घायल हुए थे। सब चीजें आपके सामने आ चुकी है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। हमने जो गवर्नमेंट ऑफिसर से बात की और उनका क्या कहना था, जैसे कि परमिशन देने के समय स्पेसिफिकेशन क्या काम हो रहा है, किस तरह से होगा, खुदाई कितनी होगी, उसमें क्या क्या एम्यूनिटीज है, उस सब चीज की जानकारी सीधे साफ तौर पर जो परमिशन का वर्क ऑर्डर होता है उसमें लिखी होनी चाहिए। तो क्या
इन कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, वर्क ऑर्डर दिया गया, उन सब चीजों का उसमें जिक्र किया गया था? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि वहां गैस पाइपलाइन फटी है। अभी हमने सवाल उठाया था कि महानगर पालिका ने अपने कॉन्ट्रैक्टर को जो गटर खोदने के लिए जो परमिशन दी थी, उसको वो स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखा कि नहीं लिखा, यह सवाल उसको लेकर था। लेकिन वही चीज प्राइवेट कंपनी, उनको भी लागू होती है। प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी है जो अपने अपने केबल या पाइपलाइन बिछा चुकी है, जिसमें से एक गुजरात गैस है, जियो है, एयरटेल है, एमएससीबी की भी केबल अंदर से जाती है। तो इन सभी डिपार्टमेंट के लिए भी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनके लिए भी वो स्पेसिफिकेशन तय होना चाहिए कि कितना काम होगा, कहां कैसा होगा। लेकिन महानगर पालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इसमें चल चलाव करते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जब काम हो जाता है, कोई एक कंपनी काम कर रही है, जैसे अभी ये कॉन्ट्रैक्टर का काम हुआ नहीं था, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी कंपनियां यहां पर काम करके जब गई है, तो काम होने के बाद उस कंपनी को अपना रिपोर्ट पेश करना होता है कि हमारा काम पूर्ण हो गया। और उस समय महानगर पालिका के इंजीनियर को साइट विजिट करके यह देखना होता है कि जो स्पेसिफिकेशन, जो काम उनको जिस तरह से करने के लिए बोला गया था, क्या उस कंपनी संबंधित व्यक्ति ने वैसा काम किया है या नहीं किया है। तो इसमें भी जोर होने के आसार है, क्योंकि अक्सर बार ऐसा देखा जाता है जो कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, वो अपने वहां के फोटो कुछ महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी को भेज देता है और महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी वहीं एसी ऑफिस में बैठकर उस काम के पूर्ण होने का ठप्पा लगा देते कि यह काम पूर्ण हो चुका है। तीसरी बात कि गटर की खुदाई, जो अभी गटर खोद रहे थे, कितनी की जानी चाहिए थी, नहीं की जानी चाहिए थी, ये एक वर्क ऑर्डर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो गटर की खुदाई अभी हो रही थी, अंदाज जैसा कह सकते हैं कि 2 मीटर की लगभग डेप्थ उसकी रही होगी। चौड़ाई की हम बात नहीं कर रहे, हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेप्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गहराई में दूसरी कंपनी के केबल्स है, पाइपलाइन है, वाटर लाइन है और कई चीजें हैं। तो उस गहराई की हम बात कर रहे हैं, चौड़ाई की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो गहराई में 2 मीटर लगभग ऐसा अनुमान है कि जैसा वो साफ दिख भी रहा है कि वो गहराई तक उसकी खुदाई जारी होगी। अब सवाल यह है कि जब गटर, और इतनी नीचे जरूरी है क्योंकि बरसात का पानी यहां आंचोले में काफी जमा होता है, तो बड़ी गटर होना जरूरी है। लेकिन जब अगर इतनी बड़ी गटर खोदी जा रही है, तब महानगर पालिका ने जो परमिशन दूसरी कंपनियों को दी है और उन्होंने अपने केबल वगैरह बिछाए हैं, उसकी जानकारी महानगर पालिका को बकायदा है। तो महानगर पालिका इंजीनियर को ये देखना चाहिए था, साइट पे खड़े रहना चाहिए था और उसको ये हर एक चीज को वॉच करना चाहिए था। और दूसरी बात, इसमें एक बात यह भी है कि अंदाजा ऐसा हम कह सकते हैं, अंदाजन, कि गुजरात गैस की जो लाइन है वह इतनी ज्यादा गहरी नहीं है। तो सवाल यहां यह भी उठता है कि क्यों नहीं इन कंपनियों को बाधित किया जाए कि ये गहराई में अपने पाइप या केबल डाले, क्योंकि सीधे सीधे पैसा बचाने के लिए कंपनियां अपना खर्चा बचाने के लिए कम गहराई में अपने पाइप और केबल बिछाते हैं और फिर इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। जैसा हमने कहा, इंजीनियर को सावधानी बरतनी चाहिए थी, उसको ये मालूम है कि इस जगह से किस कंपनी की केबल जा रही है, किस कंपनी का पाइपलाइन जा रहा है। तो इंजीनियर ने ये सावधानियां बरती या नहीं बरती? क्या इंजीनियर इंस्पेक्शन के लिए आते थे? एक सवाल है। और अगर इस सवाल के आगे बढ़े तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी संबंधित इंजीनियर की है। यह हम सीधे तौर पर कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तो हमेशा से लापरवाह रहते ही है।
कोई नई बात नहीं है, वो अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है कि महानगर पालिका जो पब्लिक के टैक्स का पैसा उस ठेकेदार को चुका रही है, उसके इंजीनियर जो पब्लिक के टैक्स के पैसे से अपना पगार हासिल करते हैं, अपना वेतन हासिल करते हैं, उन लोगों को यह चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से काम कर रहा है उसके ऊपर पूरी तरह से अपना फोकस करके ख्याल रखा जाए। एक और चीज है कि जब पाइपलाइन या केबल बिछाई जाती है जिस किसी कंपनी की, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो उसको खुद कंपनी को अपने पाइपलाइन की सुरक्षा करने के लिए उस पर केसिंग नहीं करना चाहिए क्या? उसको केसिंग बोले तो, अगर केसिंग को अपन सीधी भाषा में समझना चाहे तो उसके ऊपर एक वो जो पाइपलाइन है उसके ऊपर से एक लोहे का पाइप डालकर उसको सिक्योर नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उस कंपनी का भी नुकसान न हो और जनता का नुकसान तो बिल्कुल ना हो। तो यह भी इसमें खामी है कि केस पाइपलाइन के ऊपर ऊपरी तौर पर कोई केसिंग क्यों नहीं थी। इस मामले में महानगर पालिका जहां कुछ बोलने से बच रही है, वहीं पुलिस का भी रवैया ऐसा ही है। ये निग्लिजेंस का मामला है और इसमें पुलिस को आगे बढ़कर महानगर पालिका इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। नहीं तो महानगर पालिका आयुक्त को चाहिए कि वो इंजीनियर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करावे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजीनियर का पूरा निग्लिजेंस है, ये सामने साफ तौर पर समझ में आता है। एक और अहम चीज है कि हर एक विभाग, चाहे कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी विभाग हो, उसके बड़े अधिकारी की एक दैनंदिन डायरी होती है, जिसमें उस अधिकारी ने किस दिन क्या काम किया, कहां विजिट किया, किस साइट पर गए, उसका सबका लेखा जोखा होता है और उसी लेखे जोखे के आधार पर उसकी जिम्मेवारी तय की जाती है। तो क्या अवसर विरार महानगर पालिका में काम करने वाले इंजीनियर अपनी ऐसी डायरी मेंटेन करते हैं? और अगर करते हैं तो डायरी हर महीने के महीने महानगर पालिका संबंधित विभाग को पेश करते हैं? यह भी एक सवाल है। तो सीधे सी बात है, कल इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसे में लोगों की जान जाते जाते बची, लेकिन जान जाते जाते चाहे बची, जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसके ऊपर क्या? तो यह मामला इतना बड़ा कल हादसा हुआ, उसके बाद जो इंजीनियर, जो कॉन्ट्रैक्टर इसमें जिम्मेदार है, क्या उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? ये एक सवाल बड़ा है। जब तक ऐसे मामलों में, ऐसे अपराधों में इन इंजीनियर को बख्श दिया जाएगा, तब तक ऐसे अपराध दिन ब दिन आगे होते रहेंगे। कहीं ना कहीं इसको अगर रोका जाना चाहिए, रोकने की जरूरत है, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे सख्त, और जो कोई इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, उनको नौकरी से हटाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना कल हुई। उस घटना के बाद घटना की जांच की आड़ में मामले को पूरा दबा दिया जाएगा, ऐसे उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये न्याय है? आपको याद होगा विरार में कोविड के समय में एक प्राइवेट हॉस्पिटल विजय वल्लभ में आगजनी हुई थी, 16 लोग उसमें एक समय में मर गए थे, और उसके बाद उस मामले की जांच हुई। जांच में महानगर पालिका अधिकारियों के दोषी होने की बात सामने आई, उसके बावजूद उस मामले को भी
बड़े ही आराम से दबा दिया गया। हालांकि पहले वो जो जांच के कागज है उनको यह कहकर दबाया गया कि ये गोपनीय दस्तावेज है, लेकिन बाद में एक पक्ष ने जब उन कागजों को निकाला मंत्रालय से और उस मामले को उजागर किया, तब भी उस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कब तक आखिर महानगर पालिका अधिकारी इस तरह से क्षेत्रवासियों की जान के दुश्मन बने बैठे रहेंगे? इसके लिए मैंने शुरू में कहा था कि वसई विरार महानगर पालिका का विकास क्या वाकई में विकास है या क्षेत्र की जनता के टैक्स का सर्वनाश है? ये सवाल वापस वहीं के वहीं खड़ा है। जो जनता बड़े ही मन से महानगर पालिका में टैक्स भरती हो, उसे सुविधाएं मिलने की जगह इस तरह से के हादसों से दो चार होना पड़े, तो इससे और बुरा क्या हो सकता है? तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा आज के लिए यहीं पे, और आप तय कीजिए। आपको अगर तय करना है तो तय कैसे कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, महानगर पालिका के आला अधिकारियों तक पहुंचाइए, मंत्रालय तक पहुंचाइए, हो सके तो भारत सरकार तक पहुंचाइए, ताकि उनकी आंख खुले और ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, भविष्य में इस तरह के हालात पैदा न हो। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।